अंधविश्वास की पड़ताल। दिल्ली के जंगलों में डरावना महल। महल की डरावनी कहानियां। न्यूज़ इंडिया ने बताई खौफ में रात। गाड़ी को पूरी तरह से घेर लिया। जंगली सुअर, लोमड़ियां, गीदड़ दिखाई देने लगी और तरह तरह के पंछियों की आवाज दिल को लुभाने लगी। लेकिन हमारा मकसद जंगल नहीं था, मकसद था मलचा महल। नमस्कार, मैं रामेश नकवी हूँ। आज आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस जंगल में क्या कर रहा हूँ। दरअसल ये जंगल जो है ये दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में है। जी हाँ, चाणक्यपुरी वो इलाका है जहाँ पे दूतावास हैं अलग अलग देशों के, और यहाँ पे एक मोनूमेंट है जिसको कहा जाता है कि वो एक हॉन्टेड प्लेस है दिल्ली की। आज हम उसी की पड़ताल में यहाँ आए हैं। मच्छर भी यहाँ बहुत हैं, जंगली जानवर भी हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे लोमड़ी भी दिखी हमें, जंगली सुअर भी दिखे, तरह तरह के बंदर भी दिखे, कई जानवर यहाँ पे हमें दिखे हैं। यहाँ पे आने से लोग कतराते भी हैं और यहाँ माना जाता है कि रात में यहाँ आना वर्जित है। कहा जाता है कि रात में यहाँ पे अलग अलग आवाज़ें आती हैं, भूतों की आती हैं, चुड़ैलों की आती हैं। तो उसी की पड़ताल करने के लिए आज हमारी न्यूज़ इंडिया की टीम पहुँची है मलचा महल, इस इलाके को। मलचा महल। तो आइए पड़ताल करते हैं कि क्या वाकई में यहाँ पे ऊपरी साया है या नहीं। जंगली जानवरों को रास्ते में देखते देखते हम एक ऐसी जगह पर जा रुके जहां से आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी, क्योंकि रास्ता घना था। उसी रास्ते पर हमें मलचा महल का बोर्ड दिखा, लेकिन वहां का रास्ता बेहद पतला और कच्चा था। यहाँ शायद कोई एक जानवर की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो है बहुत दूर, शायद निकल गया। आइए, मलचा महल का रास्ता जो है वो यहाँ से लेफ्ट जाता है। बिल्कुल बियाबान जंगल है, कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ हमें यहाँ पे सुनाई दे रही है। और ये है वो रास्ता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पेड़ है ना, पेड़ों पे बंदर भी बैठे हैं। यहाँ पे जो पेड़ हैं वो भी किसी हॉन्टेड ट्री से कम नहीं है। इस पतली गली से होते हुए हम पहुँचेंगे मलचा महल। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ आखिर इतिहास की सच्चाइयों में क्या कुछ हमें मिलता है। मलचा महल का रास्ता देखकर हमारे कदम मलचा महल की तरफ बढ़ना शुरू हुए। दिन के उजाले में भी महल तक पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो भी बेहद तंग और घना। लेकिन हम बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते हम आखिरकार मलचा महल के नजदीक पहुंच चुके थे।
फाइनली मलचा महल, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। तो ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, इस पे लिखा हुआ है कि मलचा महल इस रास्ते पे है। काफ़ी दूर का रास्ता है, पैदल पैदल चलना पड़ता है, वो भी जंगलों के बीच में, जंगली जानवरों से बचते हुए। तो मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। देखते हैं चल के कि यहाँ पे आखिर ऐसा क्या रहस्य है जो लोग यहाँ आने से कतराते हैं। चलिए मेरे साथ। चलते चलते कड़ी मुशक्क़त के बाद आखिरकार हम पहुंच ही गए मलचा महल। यहाँ पे रास्ता इतना ज़्यादा कच्चा है कि यहाँ पे आप अपना व्हीकल नहीं लेके आ सकते। आपको कम से कम 700 मीटर दूर पे अपना व्हीकल खड़ा करना होगा, और उसके बाद एक ये पतली सी जो पगडंडी आप देख रहे हैं, जहाँ पे सड़क भी पक्की नहीं है, रोडियाँ पड़ी हुई हैं, इस रास्ते से होते हुए आपको यहाँ पे आना है। और यहाँ पे पहुँचने का सबसे आसान तरीका ये भी है कि बाहर एक गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मंचा महल का एक बोर्ड भी लगा हुआ है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पतली सी गली जो है ये आपको महल की तरफ लेके जा रही है। चलिए। रास्ता तंग है और हम अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके यहाँ पहुँचे। ये है वो मलचा महल जिसकी आज हम पड़ताल में यहाँ पहुँचे हैं। तरह तरह की कहानियाँ इस महल से मंसूब हैं। कोई कहता है कि यहाँ भूतों का अड्डा है, तो कोई यहाँ चुड़ैल होने की बात कहता है, तो कोई यहाँ सूरज डूबने के बाद आने से मना करता है। लेकिन हमें उन सब कहानियों को जानना था कि आखिर इस इतिहास के धरोहर में ऐसा कौन सा राज है जो इस महल को लेकर कई कहानियां घड़ रहा है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मलचा महल। आप देख ही रहे हैं ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है, कितनी कदीम है, एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है हमारे देश का। इस जगह की जो इतिहास है, अगर इस इतिहास के बारे में बात की जाए तो ये 13th सेंचुरी में ये बनाया गया था, और फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसको अपनी शिकारगाह बनाया था। मतलब अराउंड अगर बात की जाए 1325 से लेके 1354 के बीच में। एग्जैक्ट डेट तो खैर अलग अलग किताबों में अलग अलग दिखाई गई है, बताई गई है। लेकिन यहाँ पे जब राजा आते थे तो इस घने जंगल में वो शिकार किया करते थे, और शिकार पे जब रात में रुकना होता था वो ये एक उनकी क़याम गाह थी, यहाँ पे वो रात गुजारा करते थे। तो अब इसकी हालत देख के ऐसा लगता है कि अब ये एक महज खंडर ही बचा है। कोशिश करते हैं इसके हर एक पहलू के बारे में आपको बताने की। चलते हैं अंदर, देखते हैं कि यहाँ और क्या क्या चीज़ें हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे पहले एक फ़ैमिली भी रहती थी जिसका 2017 में उस फैमिली के लोगों की डेथ हो गई थी, और उसके बाद से ये इलाका अबेंडेंट है, मतलब भूतिया कहलाया गया है ये इलाका। चारों तरफ हम देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा, मनीष जी से, कि वो दिखाएं कि यहाँ पे इस वक्त जंगलों का क्या आलम है और रात में यहाँ रुकना कितना मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पे हमारी न्यूज़ इंडिया की टीम आज अकेली, बिना किसी प्रोडक्शन के, बिना किसी इक्विपमेंट के, यहाँ पे आज हम उस रहस्य को तलाशने की कोशिश करेंगे कि जो कि सिर्फ कहानियाँ हैं या दंत कथाएँ हैं, वो हमें बाद में पता चलेगा कि आखिरकार इस महल की असल कहानी क्या है। क्योंकि लोगों ने तो इस महल की कहानी के बारे में बहुत कुछ बताया। चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ पे कुछ कमरे भी हैं जिनके बारे में हम आपको बताते चलेंगे साथ साथ। और यहाँ पे लोगों ने मोनूमेंट्स को ख़राब भी कर रखा है, कुछ कुछ लिखा हुआ है। अफसोस होता है ऐसे मोनूमेंट्स की जब ऐसी हालत देखी जाती है। क्या है ये मलचा महल? कब बना ये मलचा महल? क्या है इस मलचा महल में? क्यों इस खंडर से खौफनाक कहानियां मंसूब हैं? क्या वाकई में यहाँ रात के अंधेरे में कुछ ऐसा होता है जिससे लोग डरते हैं? इन सभी कहानियों ने न्यूज़ इंडिया को यहाँ आने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि न्यूज़ इंडिया अंधविश्वास के खिलाफ है। उसी अंधविश्वास की पड़ताल में हमारी टीम ने इस महल में रात बिताने का फैसला किया। ज्यादातर लोगों को
तो इस जगह के बारे में पता तक नहीं, और जिन्हें पता है उन्हें ये नहीं पता कि आखिर ये जगह है कहाँ। चाणक्यपुरी के सुनसान जंगली इलाके के बीचों बीच मौजूद ये महल, इस जंगल में ढूंढना भी आसान काम नहीं। वक्त की मार ने इस जगह को और डरावना खंडर बना दिया है। पर क्या ये जगह भूतिया है? ज्यादातर लोगों का कहना है हाँ। वैसे दिन में तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा, पर अगर सनसेट के बाद आओगे तो थोड़ा सा लगेगा। अगर आप यहाँ पे रात के टाइम आते हैं तो वो उसमें रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे फिर अगर वही है, मौत को गले लगाने वाली बात है। अगर आप यहाँ पे रात के टाइम तो बिल्कुल ही ना आए। अगर आप पहले आए, जैसे कि सनसेट ना होए, उससे सनशाइन में अगर आप यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ सनसेट के बाद आपको आने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आना फिर एक मौत को दाव देने वाली बात है। इस महल तक पहुंचने में आपके शरीर में सिरहन दौड़ेगी, क्योंकि एक तो इलाका पूरी तरह सुनसान, ऊपर से जंगली जानवर और कटीली झाड़ियों और नागफानी के पौधों से भरा जंगल, और उसके पीछे छिपा है मलचा महल। आपको किसी डरावनी फिल्म के सेट से भी ज्यादा डरावना लगता है। इसीलिए अगर आप यहाँ आए तो दिल से मजबूत होकर आए। अगर डरेंगे तो नुकसान खुद को ही पहुंचेगा। आज के दौर में मलचा महल को न सिर्फ दिल्ली की बल्कि देश की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। कुछ न्यूज चैनल्स और यूट्यूबर्स ने तो यहाँ का दौरा कर इस पर कई एपिसोड्स भी तैयार किए हैं, मगर उन्हें अगर आप देखेंगे तो आप हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे यहाँ आने की। यहाँ की कहानी, इस महल का इतिहास जितना रोचक है उतना ही रहस्यमयी भी है। इस जगह का संबंध फिरोज शाह तुगलक से भी है, अवध के नवाब से भी है और देर सवेर इंदिरा गांधी से भी है। सोचिए, इतने प्रसिद्ध लोगों से संबंधित होने के बावजूद आज भी ये जगह सबकी नजरों से अनजान है, और हाँ, सुनसान भी। असल में मलचा महल कोई महल नहीं बल्कि एक शिकारगाह थी। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपनी दिल्ली शासन के वक्त 1325 में इस महल को तैयार करवाया था, क्योंकि उस दौर में दिल्ली में घने जंगल हुआ करते थे और तुगलक भी शिकार का शौकीन था। इसलिए उसने 3 शिकारगाह तैयार किए। एक था पीर गालिब, दूसरा भूली भटियारी का महल और तीसरा मलचा महल। खास बात यह है कि फिरोज शाह तुगलक से जुड़ी इन तीनों शिकारगाहों को लेकर कई डरावने किस्से कहानियां हैं। मगर जब हमारी टीम इस जगह पहुंची तो हमने दिन के उजाले में पूरी तरह महल की पड़ताल की। महल के अंदर फाइनली हम आ चुके हैं, और यहाँ पे दीवारों को आप देखिए कि इनका साइज़ जो है पिलर्स का, नहीं नॉर्मल पिलर्स से काफ़ी चौड़े हैं, और इनके ऊपर जो काम किया गया है या सीमेंट लगाया गया है या जो भी मटेरियल लगाया गया है वो इतना मजबूत है कि 13th सेंचुरी से अभी तक ये कायम और दायम है, मतलब स्थापित है। ये देखिए आप, ये जो कील लगी हुई है ये उस चीज़ का गवाह है कि यहाँ पे लोग हाल फिलहाल में रहते थे। लकड़ी की कीलें गाड़ने के लिए भी यहाँ पे लगाई गई है। पहले ये बड़ा आलीशान महल था, मतलब लोगों से हमने ये सुना है, यहाँ पे आसपास कई लोग यहाँ पे रहते हैं, मतलब थोड़ी दूर पे 1-1.5 किलोमीटर के उस पे। तो यहाँ पे सारा सजावट का सामान, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहले मौजूद थी, लेकिन अब ये एक महज खंडर है। ये तो हुई मलचा महल से जुड़ी बुनियादी जानकारी, मगर जिस कहानी को सुन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो इसके काफी बाद की है। असल में 1975 और 76 के वक्त दिल्ली ने एक बड़ी ही अजीबोगरीब घटना का सामना किया, जिसने उस वक्त न सिर्फ राष्ट्र बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां बटोरी।
असल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक मध्य आयु की महिला अपने 2 बच्चों और 11 कुत्तों को लेकर आई थी, फिर वहीं अपना डेरा जमा लिया। दिल्ली स्टेशन की भागदौड़ के बीच प्लेटफॉर्म 1 पर बैठी वो महिला बेहद इत्मीनान से थी, शांत और गंभीर थी। बाद में पता चला कि वो महिला बेगम विलायत महल है, जो कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह की परपोती होने का दावा करती थी। ब्रिटिश साम्राज्य में अंग्रेजों ने नई नीति जंगल ही जंगल। आपको लग रहा है कि हम किसी छत पे खड़े हैं? यहाँ ये मिट्टी देखिए, ये मिट्टी, घास, यहाँ पे तमाम चीज़ें उगी हुई हैं। हद्दे नज़र तक सिर्फ और सिर्फ जंगल। और एक ज़माना वो था कि यहाँ पे बादशाह शिकार खेलने आते थे, और आज ये खंडर पड़ा है। एक एक चीज़ की पड़ताल करेंगे हम, एक एक चीज़ की, ताकि जो यहाँ पे कहानियाँ हैं, ये कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ सुपरनेचुरल पावर है जो कि लोगों को परेशान करती है, कुछ लोगों ने आवाज़ें सुनी हैं, तो उन सारी बातों की तह तक जाना हमारा लक्ष्य है। हमारी टीम ने दिन के उजाले में इस महल की पड़ताल शुरू की। महल के कोने कोने की तलाशी ली गई, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी जगह मिल जाए जिससे यहाँ की डरावनी कहानियों का पता लग सके। असल में इस जगह से जुड़ी डरावनी कहानियों के पीछे की अहम वजह सदियों से वीरान पड़े मलचा महल में 1985 से लेकर 2017 तक बेगम विलायत महल के परिवार के सदस्य रहे। और हैरत की बात यह है कि उस जगह पर ना तो कोई बिजली की व्यवस्था है और ना ही पानी की। तो 30 साल से भी ज्यादा सालों तक कोई वहां कैसे रहा, यह खुद में एक रहस्य है। तो जैसे ही हम यहाँ ऊपर आए तो हमने यहाँ पे कुछ लोग देखे जो कि यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं, कुछ घूमने आए हैं, कुछ व्लॉगर्स थे। हमने उन लोगों से बात करने की कोशिश की और ये उनसे पूछा कि क्या वाकई में यहाँ पे ऐसी घटनाएं घटी हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो हमें बाहर मिले और वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते थे, और उन्होंने यही बताया कि आप बेहतर होगा कि यहाँ पे शाम होने से पहले पहले, मतलब अंधेरा होने से पहले पहले यहाँ से चले जाएँ। लेकिन हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी थी आपको दिखाने की कि रात में आखिर यहाँ होता क्या है। कई चीज़ों के बारे में यहाँ पे लोगों ने बताया कि हमने अपनी बाइक पे आ रहे थे और पीछे शीशे में देखा कि हमें कोई साया नज़र आया। ये भाई साहब जो पीछे हैं, इनसे हमारी बात हुई थी और इनसे बात भी करेंगे। बहरहाल मैं आपको ये सारी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ताकि उस चप्पे चप्पे को हम देख लें, ताकि हमें रात में कोई शुका, कोई गिला ना रह जाए कि हमने ये चीज़ नहीं की थी, शायद यहाँ पे कुछ ऐसी घटना घटी हो। बहुत डीप सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, और सीढ़ियों पे भी पेड़ उगे हुए हैं, तो इससे पता लगता है कि यहाँ पे कई साल से कोई नहीं आया है। मतलब जब वो फैमिली यहाँ रहती भी होगी, जिनका 2017 में मृत्यु हुई थी जिनकी, तो वो भी शायद काफ़ी अच्छे से इस छत पे आई नहीं थी, और इसी वजह से ये घास फूस यहाँ पे उगाई है। और यहाँ से दिल्ली देखिए आप, ये देश की राजधानी दिल्ली है, जिसके बीचम बीच ये इतना बड़ा जंगल है, और इस जंगल के बीच में है कई सारी अफवाहें।
उन्हीं अफवाहों की आज पड़ताल हम कर रहे हैं। कुछ चीज़ ऐसी मैं ढूंढना चाह रहा हूँ जिससे हमें ये पता लग सके कि यहाँ पे असल में है क्या, लेकिन अभी तक हमें वो चीज़ मिली नहीं है। हम इसके कोने कोने को छान रहे हैं, कोने कोने में जाके एक एक चीज़ को छू के, हाथ लगा के उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आसपास के लोगों से भी हमारी कई बातें हुई हैं जिन्होंने अलग अलग अपनी कहानियाँ बताई हैं। बहरहाल रात होने का इंतज़ार है और देखते हैं कि रात होते ही ये जंगल हमारा कैसे स्वागत करता है। दिन के उजाले में तो यहाँ लोग आने की हिम्मत कर लेते हैं, मगर जैसे जैसे रात होने लगती है यहाँ से लोग निकलने लगते हैं, डरने लगते हैं। चलिए यहाँ तक आ गए हैं तो कुछ लोग भी यहाँ पे हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहानियाँ सुनी है इस महल के बारे में, और जानते हैं कि अगर उनके साथ कुछ एक्सपीरियंस ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज़ मी भाई, मेरा नाम रामेश है और ये बताइए कि आप यहाँ पे पहली बार आए हैं? नहीं भाई, मैं आता रहता हूँ, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। कभी आपने यहाँ कुछ महसूस किया? वैसे दिन में तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा, पर अगर सनसेट के बाद आओगे तो थोड़ा सा लगेगा। रात के टाइम आते हैं तो उसमें रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे फिर अगर वही है, मौत को गले लगाने वाली बात है। अगर आप यहाँ पे रात के टाइम तो बिल्कुल ही ना आए। अगर आप पहले आए, जैसे कि सनसेट ना होए, उससे सनशाइन में अगर आप यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ सनसेट के बाद आपको आने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आना फिर एक मौत को दावत देने वाली बात है। कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है आप लोगों के साथ? क्योंकि अभी बात करते में, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आप यहीं इलाके में आसपास ही रहते हैं, तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपने कुछ देखा हो, कुछ आवाज़ सुनी हो? नहीं सर, मैंने तो वैसे नहीं देखा, बट ये बताते हैं कि मेरे को यहाँ पे कई बार कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं। आपको क्या देखने को मिला है? क्या कुछ दिखा है, कुछ सुना है? मैं एक बार पहले अपने दोस्त के साथ आ रहा था, तो यहाँ रास्ते में ही जैसे लाइट्स थोड़ी आगे आके फ्लिकर हो रही थी, तो मैंने और अपने दोस्त ने डिसाइड किया कि हम यहीं से मोड़ लेते हैं। तो बीच में एक पुल जैसा बना हुआ है, मतलब ये रास्ते में आते हुए? हाँ जी, एक छोटा सा पुल जैसा बना हुआ है, वहाँ से हमने स्कूटी मोड़ ली। तो पीछे काफ़ी कुत्ते वगैरह बैठे हुए थे, तो मैंने जस्ट चेक करने के लिए शीशे में देखा कि कुत्ते पीछे ना आ रहे हो, तो मेरे को एक साया जैसा दिखाई दिया जहाँ पे हम पहले खड़े थे। मतलब वो जानवर का साया था या मतलब कोई इंसानी शक्ल थी, या आपको वो कुछ अजीब सा लगा? फुट से तो ऊपर ही था, तो मैं कह नहीं सकता कि बंदर था या इंसान ही था। पर हम वहाँ पे 5-7 मिनट खड़े थे, डिसाइड कर रहे थे कि आगे जाना है या नहीं जाना, तो वहाँ पे कोई था तो नहीं। तो मतलब ये है कि आज हम रात में यहाँ रुकने का प्लान कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ वाकई में कुछ ऐसा साया दिखता है या नहीं। तो क्या आप लोग भी मेरे साथ रुकेंगे? नहीं सर, यहाँ पे रात को रुकने तो वही मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे मौत को दावत देने वाली बात है, तो रात में रुकना तो यहाँ पे रिस्क है। कि सनसेट का बहुत अच्छा सीन होता है, पर उसके बाद तो चले ही जाओ यहाँ से, वही बेटर रहेगा। मतलब यहाँ मौत का ख़तरा है। तो सुना आपने कि यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने कुछ स्पूकी मोमेंट्स को महसूस भी किया है और यहाँ पे लोगों ने आवाज़ें भी सुनी हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, या वो पहली बार आए हैं या दोबारा उस एक्सपीरियंस को दोबारा लेना चाहते हैं। तो बात करते हैं इनसे। हेलो मैम, कैसे हैं आप लोग? आप यहाँ क्या करने आई हैं इतने वीराने में, इतने घने जंगल में? हमें पता चला था कि यहाँ पे भूत वगैरह है, तो उम्मीद कर रहे हैं मिल जाए। अच्छा, आप भी भूतों की पड़ताल में आई हैं। और आप? तो मौज मस्ती करने आए हैं। मस्ती करने आए हैं हम लोग भी। मतलब आप लोगों का प्लान है कि रात में रुकना है यहाँ? देखेंगे, कोशिश करेंगे अगर हो जाए कुछ। अच्छा, मतलब भूत का इनकाउंटर करना ही है? भूत का इनकाउंटर क्या है? भूत तो करना है, भूत से दोस्ती करनी है। हाँ, दोस्ती करनी है, थोड़ी बातचीत करेंगे, उनकी हिस्ट्री पूछेंगे, वही है। चलिए, तो सुना आपने कि जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे उन्हें दिखाई दिया है, कुछ लोगों ने कहा कि उनको साया दिखा है, कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, और कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया कि हम कैमरे के सामने आके ये चीज़ें नहीं बता सकते। लेकिन बहरहाल लोगों ने कहा कि यहाँ पे एंट्री पे ही आपको कुछ चीज़ें ऐसी महसूस होंगी कि आप
डर जाएंगे। और कुछ लोगों ने कहा कि इस खंडर के बैक में जाके, मतलब इसके जिसे कहते हैं कि बैकयार्ड में, वहाँ पे भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इन मूवमेंट्स को महसूस किया गया है। कुछ पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग भी यहाँ आए थे जिन्होंने अपने गैजेट्स के थ्रू, वो K2 मीटर वगैरह के साथ इन्होंने यहाँ पे कुछ सुपर नेचुरल पावर्स को महसूस किया, कुछ एनर्जीज़ को महसूस किया। लेकिन हम आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहते हैं कि आज हम बिना इक्विपमेंट्स के यहाँ आए हैं, क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा कि अगर कोई हॉन्टेड प्लेसेस पे जाता है तो वो अपने साथ K2 मीटर्स लेके चलता है या कुछ गैजेट्स लेके चलता है, जिससे उनको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रही है या कुछ यहाँ पे एनर्जी है। तो हम जानबूझ के वो सारी चीज़ें नहीं लेके आए, क्योंकि हम ये महसूस करना चाहते थे वाकई में कि गैजेट्स के थ्रू तो कई बार लोगों ने देखा है। हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि रात गुजारने के बाद यहाँ पर आपको कैसा महसूस होता है। क्या वाकई में जिन कहानियों के बारे में अभी तक हमने सुना है, क्या वो सच्ची हैं? अब हमें सिर्फ इंतज़ार है इस सूरज के छुपने का। जैसे ही ये सूरज छुपेगा, उसके बाद हम खंडर में दोबारा जाएंगे और दोबारा अपनी पड़ताल शुरू करेंगे, क्योंकि दिन के अंधेरे में यहाँ पे अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। दिन के उजाले में हमारी टीम ने पूरे मलचा महल को बारीकी से देखा। न सिर्फ महल बल्कि इसके आसपास के जंगल में जाकर भी यहाँ की कहानियों का रहस्य जानने की कोशिश की, लेकिन अभी तक हमारे हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा था जिससे अंधविश्वास की कहानियों को सच माना जा सके। तो घूमते घूमते हम इस महल के बिल्कुल बैकयार्ड में आ गए हैं और यहाँ से ये महल जो है ये पूरा नज़र आ रहा है, और हम इस चीज़ की पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमें दूर से कुछ चीज़ नज़र आ जाए कि जिसके वजह से यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। जानवर यहाँ पे बहुत हैं। यहाँ पे क्या है ये? ओह, यहाँ पर एक सांड, तो इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अपनी पड़ताल जो है वो जारी रखेंगे। घना जंगल है ये, आप देख रहे हैं, डीप कोर फॉरेस्ट है ये। लेकिन एक बात तो साफ है कि यहाँ पर मायूसी तो है, लेकिन अभी तक हमें ये चीज़ का नहीं पता चला कि यहाँ पे कुछ सुपर नेचुरल है। वो चीज़ों का अभी तक हमें यहाँ पे एहसास नहीं हुआ। जैसे जैसे जंगल के अंदर हम डीप जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ आहट ज़रूर महसूस हो रही है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जानवर हैं, लोमड़ियाँ हैं, जंगली सुअर हैं, भेड़ बकरियाँ हैं, लोगों की बकरियाँ यहाँ पे चरने के लिए आ जाती हैं। जानवर भी हैं काफ़ी, देखिए सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि एक सांड जो है वो आ रहा है। तो बेसिकली इन जानवरों की ही आहटें हैं यहाँ पे। ऐसा अभी तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया यहाँ। जानवर भी हमसे डर डर के भाग रहे हैं। अब इंसान जहाँ होगा वहाँ जानवर क्या, भूत भी भागेंगे। खैर, महल वाकई में बहुत पुराना और बहुत लाजवाब बना हुआ है। किसी ज़माने में यहाँ शिकार खेलने के बाद यहाँ रुका जाता था, महफिल लगाई जाती थी, और आज ये वीराना पड़ा है। से और गहराने लगी। धीरे धीरे सभी नौकर काम छोड़कर चले गए। कुत्तों की संख्या भी घटती गई। वक्त ने रहस्य को एक और पर्दे में ढक दिया। आसपास के लोगों को लगता था कि इस परिवार के पास कोई गुप्त खजाना है जिसे उन्होंने इस महल में सुरक्षित रखा है। चोरों, डाकुओं की नजर भी
इस ओर आने लगी, मगर कुत्तों के डर से किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी इस महल की तरफ आने की। हाँ, कुत्तों को बहला फुसला कर धीरे धीरे जहर देकर मारा जाने लगा और इसी वजह से कुत्तों की तादाद भी कम होने लगी। कहा जाता है कि यहाँ इंसानी आत्माओं के साथ साथ कुत्तों की भी आत्माएं परेशान करती हैं। साल 1993 के रोशनी को अपनी आगोश में लेता जा रहा है और हमारी शिद्दत और बढ़ती जा रही है। अंधेरा हो चुका है और अब भी हम महल के कोने कोने को देख रहे हैं। हर ऊपर जाने वाली सीढ़ी की पड़ताल कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा जो हमें रात में डराए। महल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल यहाँ पे चिंगादड़ों की आवाज़ें बहुत आ रही हैं, ये आप देख भी सकते हैं। तो भूतों से ज़्यादा खतरा यहाँ पे चिंगादड़ों का है और जंगली जानवरों का। लेकिन हमने भी हार नहीं मानी, अंदर जाके ही दम लेंगे। बेसिकली ये जो चिंगादड़ें हैं ना, ये रोशनी से डरती हैं, इसलिए ये वीरानों में आके बसती हैं और इस वक्त ये परेशान हो रही हैं। तो बेटर ये है कि हम यहाँ पे लाइट बंद ही कर दें। धीरे धीरे अंधेरा दिन के उजाले को अपनी आगोश में ले रहा था और हमारा इंतजार उस वक्त का था जहां कहा जाता है कि रात के सन्नाटे में यहाँ आवाजें आती हैं, कुछ अदृश्य चीजों का यहाँ एहसास होता है। हमारी शिद्दत उन डरावनी कहानियों से पर्दा उठाने की थी। अंधेरा बढ़ता गया, सूरज की लाली क्षितिज में दिखाई देने लगी। दिन के उजाले को रात की काली चादर ने अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया था। मलचा महल दिन के उजाले से और ज्यादा खतरनाक नजर आने लगा था। दिन के उजाले की पड़ताल के बाद हमारी टीम अब रात होने का इंतजार कर रही थी। जंगल से लगातार जंगली जानवरों के रोने की आवाजें माहौल में लगातार डर पैदा कर रही थी। दिन के उजाले में वहां आए लोग अब वहां से जाने के लिए निकलने लगे थे। अंधेरा इस वक्त पूरे शबाब पे है और हम मलचा महल दिल्ली में मौजूद हैं। चिंगादड़ों की आवाज़ें वहशत पैदा कर रही हैं। चलिए अब आपको इस महल की कहानी बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि 1856 में अंग्रेज़ों ने, क्योंकि वो दौर अंग्रेज़ों का था, तो अंग्रेज़ों ने उस वक्त अवध के जो नवाब थे वाजिद शाह, उनको सत्ता से बेदखल कर दिया। अब जब वो बेदखल कर दिया तो उन्हें कलकत्ता की जेल में बंद कर दिया गया और उनके ख़ानदान को किसी को कैद कर लिया, किसी को मार दिया गया, कुछ जान बचा के हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में जाके बस गए। आज़ादी जब हुई 1947 में, तो आज़ादी के बाद जो नवाब के ख़ानदान के लोग थे उन्होंने ये मांग की कि हम एक शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें भी शाही तरीके से रहने की इजाज़त दी जाए और शाही जो हमारे ठाट बाट थे उसको बरकरार किया जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, मतलब उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, तो उस वक्त उन्होंने 1971 में इस फैमिली को जम्मू कश्मीर में एक अकोमोडेशन दी और वो वहाँ रहने लगे। लेकिन हादसे वहाँ पे ऐसे पेश आए कि उनका घर जला दिया गया। उसके बाद वो फिर फैमिली तितर बितर हो गई और साल 1985 तक आते आते जब सरकार इंदिरा गांधी की थी, तब इंदिरा गांधी को अपील की गई इस फैमिली के थ्रू के हमें एक शाही महल दिया जाए जिसमें हम अपने ऐशो आराम से रह सकें, अपने नौकर चाकरों के साथ रह सकें। काफ़ी मुशक्क़त के बाद, और इसमें एक और भी बात है कि काफ़ी दिन तक ये बात चलती रही लेकिन उस फैमिली को घर नहीं मिला, तो उन्होंने दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अपना रिहाइश गाह बना ली उसको। कई बार लोगों ने वहाँ पे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों ने वहाँ पे जाके उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने डॉबरमैन कुत्तों से, जो कहानियाँ बताती हैं कि उनसे भगा दिया गया।
खैर 9 साल की मुशक्क़त के बाद सरकार को लगा कि इनको घर दे देना चाहिए। तो ये महल जहाँ पे आज हम हैं, ये दिल्ली का जो ये महल है, इस महल में उनको शिफ्ट किया गया। तो वो जो लेडी थी उनका नाम था विलायत महल, जिसके नाम से ये महल जाना जाता है। तो वो अपनी एक बेटी और एक बेटा, जिसका बेटी का नाम था सकीना और बेटे का नाम था अली रज़ा, तो उनके साथ वो यहाँ पे शिफ्ट हुई। माल दौलत इनके पास बहुत ज़्यादा थी, तो लोगों की नज़र भी आमतौर पे उन पे रहती थी और उन पे अटैक्स भी बहुत हुए, कुत्तों की तादाद भी बढ़ती गई। तो लोगों ने कुत्तों से बचने के लिए उनको जहर देना शुरू किया। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो मरे हुए कुत्ते हैं उनकी आत्माएं यहाँ पे। एक कहानी तो ये है। दूसरी कहानी इसमें यह है कि आप जैसे इस इलाके में देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पे कोई लाइट का कोई गुजर नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है, कोई बेसिक कम्युनिटी नहीं है यहाँ पे। तो उस ज़माने में क्या आलम होगा इस जगह का। तो बुनियादी सहूलतें ना होने की वजह से जो विलायत महल नाम की लेडी थी, उन्होंने अपनी एक हीरे की अंगूठी को निगल के अपनी जान दे दी 10 सितंबर 1971 में। और 10 दिन तक उसकी लाश को उनके बेटों ने और उनकी बेटी ने इसी महल में रखा। जब वो लाश सड़ने गलने लगी तो उसके बाद उसे दफनाया गया। अब जब लोगों को पता चला कि रानी ने इस तरीके से अपने आप को मार लिया है, तो वो माले गनीमत को लूटने के लिए इस महल में आए और इन्होंने उसकी कब्र को तलाशना शुरू किया। अब जब कब्र तलाश ली गई तो डेड बॉडी निकली, तो वहाँ से सामान सारा लूट के वो चले गए। इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दी गई, तो पुलिस ने उसके बाद इस फैमिली को पिस्टल दे दी अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। और उसके बाद कुछ दिन के बाद उनकी बेटी की डेथ हो गई, तो वो भी ऐसी अचानक सी डेथ हुई। और वो भी कहा जाता है कि साहब यहाँ पे उनकी लड़की की भी आत्मा है। फिर साल 2017 आते आते आप सोचिए कि उस ज़माने से साल 2017 तक इस किले की क्या हालत होगी, इस महल की क्या हालत होगी। आइए बात करते करते आगे भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं, ताकि आप भी उस मंज़र में रहें कि साहब हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं। शायद हम ना देख पाएँ क्योंकि यहाँ पे अंधेरा बहुत है, सिर्फ कैमरे की लाइट है, तो इस वजह से हमें सिर्फ कैमरे की लाइट ही दिखाई दे रही है और कैमरे की लाइट से ही हम इस महल की पड़ताल कर रहे हैं। तो बहरहाल जो अली रज़ा की डेथ हुई वो भी अचानक से इसी महल में हुई और कई दिन के बाद उनकी डेथ का पता चला। तो कहा यह भी जाता है कि अली रज़ा की आत्मा भी इस महल में है। अब ये कितनी बात सच है कितनी झूठ है वो तो अब हमारी पड़ताल में ही हमें पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी रात का आधा पहर है और हम इस वक्त महल के बाहर हैं। आप महल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि चिंगादड़ें यहाँ बहुत हैं, तो उसका भी डर है कि वो कानों में चिपट जाती हैं और जंगली जानवरों का भी ख़तरा है। तो हम कोशिश करेंगे अपनी पूरी कि आपको वो हर चीज़ दिखाएं इस महल के अंदर, जहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे स्पूकी मूवमेंट्स होती हैं, मतलब अननेचुरल थिंग्स यहाँ पे होती हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर है क्या। कुछ लोग हमें वहां से जाने की नसीहत दे रहे थे, तो कुछ लोग हमारी तरह पड़ताल करने आए थे। लेकिन जैसे ही अंधेरे का साया आसमान पर छाया, लोगों ने वहां से कूच करना शुरू कर दिया। अब इस खौफनाक महल में न्यूज़ इंडिया की टीम अकेली थी। हमने एक बार फिर रात के अंधेरे और सन्नाटे में इस महल की पड़ताल शुरू की। हम अलग अलग टीमों में बट गए और पूरे महल का रात के अंधेरे में जायजा लिया। तो बहरहाल इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं घड़ी में रात के 12 बज रहे हैं और इस वक्त यहाँ पे किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं है सिवाय चिंगादड़ों के बोलने की। चांद अपने पूरे शबाब पर था। आसमान में सिर्फ चांद ही की रोशनी दिखाई दे रही थी। वक्त था रात के 12 बजे का। अंदर तक महल को अच्छी तरीके से देखने के बाद ये महसूस हुआ कि यहाँ पे सिर्फ चिंगादड़ों का वास है, क्योंकि चिंगादड़ इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे अंदर जाना मुहाल है, क्योंकि ये कान पे चिपक जाती है। लेकिन कोशिश ये जारी है हमारी कि किसी सूरत अंदर चले जाएं। लेकिन सुबह में हमने आपको ये महल पूरा दिखाया था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल रोशनी का कहीं से कहीं तक गुजर नहीं है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ अंधेरा है और सिर्फ हमारे जो कैमरे की लाइट है उसी के सहारे हम देख पा रहे हैं, वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही है।
टाइम 12:15 हो रहे हैं। अभी तक तो यहाँ पे कुछ दिखा नहीं है। कैमरे चलिए अब आपको पीछे लेके चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं आपको कि वहाँ का क्या मंजर है। रात का अंधेरा खामोशियों में चिल्ला रहा था। यहाँ जंगलों में सिर्फ जानवरों की आवाज़ों के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा। मैं अभी पूरा पीछे से घूमता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा जैसे कि किसी जानवर की घास में जाने की आवाज़ है, क्योंकि सुबह में हमने वो देखा था कि यहाँ पे जानवर जो है वो अक्सर आते रहते हैं और यहाँ से गुजरते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक जंगल में ये चीज़ अकेली है, तो रात में, सर्दी में, बरसात में जानवर यहाँ पे आके रुकते होंगे। अंधेरे में घूमते घूमते हम पहुंच गए एक और खंडर की तरफ, जिसे हमने दिन के उजाले में देखा था। यह फिरोज शाह के घोड़े खड़े करने की जगह हुआ करती थी। रात में इसकी तस्वीर बेहद भयानक नजर आ रही थी। अब हम इस महल के बैकयार्ड पे आ गए हैं, जो कि हमने आपको सुबह में दिखाया था। अब ये जो जगह है, यहाँ पे हमने आपको सुबह दिखाया कि यहाँ पे एक खंडरनुमा इमारत है। मैं कैमरामैन सहयोगी मनीष जी से कहूँगा कि उसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करें, अगर वो दिख जाए तो वो एक खंडरनुमा चीज़ है। जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक लोगों ने, यहाँ पे आसपास के लोगों ने बताया है कि ये अस्तबल था, कि जब राजा यहाँ पे शिकार करने आया करता था तो यहाँ पे वो अपने घोड़ों को बांधता था। आज इसकी हालत देखिए आप, झरझर कर रहा है। ऊपर ना छत है, ना वहाँ जाने का रास्ता है, सिर्फ जंगल ही जंगल है। महल की गश्त लगाते हुए हमें अचानक से एक आवाज सुनाई दी। पूरा महल हमने छान मारा है। अरे यहाँ पे कुछ आवाज आ रही है। एक मिनट, मैं मोबाइल की रोशनी जलाकर देखता हूँ कि यहाँ पे क्या है। चेयर रखी हुई है एक। वक्त बीतता गया, लेकिन हमें अभी तक कुछ भी ऐसा न तो दिखा और ना ही सुनाई दिया जिससे डर का एहसास हो। फिलहाल तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। टाइम हो रहा है 1, रात का 1 बज चुका है और हमारी भूख से भी बुरी हालत है। हमारी टीम ने हिम्मत जुटाकर महल के पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी जानवरों की आवाजों के सिवा हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जानवरों की आवाजें आ रही हैं वहां से, और बहुत तेज आ रही हैं। यहाँ बाहर रुकना तो सेफ नहीं है, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा है। कभी भी कोई जानवर आ सकता है, अटैक कर सकता है। तो बेहतर यह है कि हम अंदर ही चलें। खैर, वक्त बीतता गया और हमें कुछ न तो दिखाई दिया और ना ही सुनाई दिया। रात का दूसरा पहर भी खत्म होने को था। ये चांदनी रात इस बात की गवाह है कि आज हमने ख़ास तौर पे, ये कहा जाता है कि चांदनी रात जो है वो ज़्यादा डरावनी होती है, तो इसी चांदनी रात को हमने चुना और इसी अंधविश्वास को आज हम ख़त्म करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने पूरी रात गुजारी है, आधे से ज़्यादा दिन यहाँ गुजारा है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पे कुछ ना हो। लेकिन हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये देश का एक धरोहर है, ये देश की एक पुरानी इमारत है, जिसको हम सब लोगों को इसको रखना है, इसको सजा के रखना है, क्योंकि ये हमारी विरासत है, हमारा अतीत है, हमारी हिस्ट्री है। इसी के साथ आप मुझे, रामेश नकवी को और मेरे सहयोगी मनीष को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में आपको नई जगह पे लेके चलेंगे, नई चीज़ों के बारे में बताएंगे। जब तक टेक केयर, बाय बाय।